अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि हमारे तमाम ऑडियंस खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं मौलाना मुफ्ती अब्दुल रऊफ़, मैं बज़्म रऊफ़ कुरान एकेडमी में आप सभी हज़रात को वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले तमाम पार्टों में, चाहे वो तख्ती नंबर 1 के पार्ट्स हों या तख्ती नंबर 2 के 2 पार्ट्स गुजर चुके हैं, चाहे वो हों, आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और आप लोग कंसिस्टेंसी के साथ मेरे तमाम वीडियोस को देख भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो अजीज़ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 2 का तख्ती नंबर 2 पार्ट 3 यानी तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। और तख्ती नंबर 2 में क्या है? मुरक्कबात यानी मिले हुए हरूफ। ये आप देख रहे हैं, ये मुफरदात है जो हमने तख्ती नंबर 1 में पढ़ा था। बा, ता, सा मैंने मखरज के साथ सब कुछ बता दिया है तख्ती नंबर 1 में, ठीक है। ये पहले पार्ट के अंदर आता है। बा, ता, सा ये मुफरदात है, ये मुरक्कबात है। यहाँ मैंने इशारतन लिख भी दिया है मुरक्कबात। ये है मुरक्कबात कि ये बा, ता, सा मुरक्कब की शक्ल में, मिले हुए की शक्ल में किस तरीके से पढ़ाया जाएगा और कुरान में जो यूज़ हो रहा है ये तीनों अल्फाज किस तरीके से यूज़ हो रहा है कुरान शरीफ में मिलने की शक्ल में, वो बात मैं आज आपको बहुत ही मुख्तसरन बताऊंगा। आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वरना समझ में नहीं आएगी बात तो आप मुझे बदनाम करोगे कि मौलाना ने सही से समझाया नहीं है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि लाइक भी कर दीजिए और तमाम दोस्तों अहबाब तक पहुंचा दीजिए, चाहे आप व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के जरिए हो, चाहे आपके पास जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उन तमाम ग्रुपों में लिंक, हमारा जो वीडियो देख रहे हैं उस पर तीर का जो निशान है उस पर क्लिक कीजिए और तमाम व्हाट्सएपों में भेज दीजिए, ग्रुपों में भेज दीजिए, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। मुफरदात, ये बा, ता, सा है, ये मुरक्कबात, ये बा की शक्ल, ये ता की शक्ल, ये बा और सीन की शक्ल, या ये या और सीन की शक्ल, ये सा और जीम की शक्ल, ये बा और खा की शक्ल। किस तरीके से होगा मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, ये अलिफ है, ये बा है। ये बा एक तो शक्ल में यूं था सिर्फ, जैसे ये है ना, अगर हम इसको काट देंगे तो ये बा बन गया। क्या बन गया? बा। लेकिन अब इसी को हमने सीधा यूं बना दिया तो अब क्या हो गया? बा अलिफ। क्या बन गया भाई? बा अलिफ, बा अलिफ। ये अलिफ जो कि तू है, जैसे मैंने कल पहले वीडियोस में तख्ती नंबर 2 के पहले वाली वीडियो में यानी पार्ट 1 में मैंने अलिफ की शक्लें बताई थी। ये भी अलिफ की शक्ल है, इसलिए हमने इसको अलिफ पढ़ा, लाम नहीं पढ़ा, ठीक है। तो बा अलिफ, ता अलिफ, ता अलिफ, ता अलिफ, ता अलिफ। अभी एक बात सुनो, आप नूरानी कायदा जब खोलकर देखेंगे ना इस सबक को, तो बा अलिफ, ता अलिफ, सा अलिफ, नून अलिफ, या अलिफ यहीं से बनेगा। तो मैंने बोर्ड ना भर जाए और आपको बहुत लंबा सबक ना लगे, इसलिए मैंने 2-2 हरफ लिया है, मैं यही समझा देता हूँ। अगर इसी को हम यूं कर देंगे या अलिफ हो जाएगा, और इसी को हम अगर एक नुक्ता रखेंगे तो बा अलिफ, दोनों नुक्ता हटा दिए ऊपर बना दिए तो ये ता अलिफ बन गया एक साथ, और इसी को हम बना देंगे सा अलिफ बन जाएगा। इसी में से 2 नुक्ते को हटा दे, अब क्या बन गया? नून अलिफ बन गया। तो नुक्ते जैसे हम तब्दील करते जाएंगे, हरफ की शक्ल बदलते चले जाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद ये ता अलिफ हो गया, बा अलिफ, ता अलिफ, बा अलिफ, ता अलिफ। मैंने बता दिया कि इसी को बा को ता कैसे बनाएंगे, ता कैसे बनाएंगे, और इसी तरीके से या कैसे बनाएंगे, नून कैसे बनाएंगे। अब आ जाते हैं बा सीन। किस में आ जाते हैं? बा सीन। कि बा ऐसा है, इसके साथ सीन लग गया है। अगर इसी को हम ऐसा कर देंगे, 2 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? यासीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यासीन। और अगर हम दोनों नुक्ता को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? नून सीन। क्या बन जाएगा? नून सीन। और अगर हम इस नुक्ते को हटा करके हम इसको बना दिए 2 नुक्ते तो क्या हो जाएंगे? तासीन। क्या बन जाएंगे? तासीन। और जब इस पे एक नुक्ता और डाल देंगे क्या बन जाएगा? सासीन। सासीन यानी मुरक्कब की शक्ल है। अभी हमारे यहाँ डबल मुरक्कब की अभी ये बात चल रही है, यानी
डबल हरफ मिल करके, 2 हरफ मिल करके 1 हरफ बन जाएगी, उस मुरक्कब की बात चल रही। फिर आगे धीरे धीरे अब इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिर 3 हरफ इसके साथ जोड़ेंगे, फिर 4 हरफ जोड़ेंगे, फिर 5 हरफ जोड़ेंगे, इस तरीके से इंशाल्लाह हमें पढ़ने आ जाएगा। तो क्या बन गया, सा सीन, जैसे ये बता ऐसा ये भी है, या सीन, अगर इसके ऊपर 2 नुक्ता डाल देंगे तासीन, 1 नुक्ता हटा देंगे तो बासीन, ऊपर 1 नुक्ता दे देंगे तो नून सीन। ऐसे ही देखिए ये सिर्फ तन्हा क्या है, सा, मुफरद सा, लेकिन जीम इसके साथ लग गया तो क्या हो गया, सा जीम, सा जीम, सा जीम। और इसी को अगर हमें बाजिम बनाना हो तो इसे 1 नुक्ता ये दे दो, फिर 3 नुक्ता हटा दो, क्या हो गया ये बाजीम, क्या बन गया ये बाजीम। और इसी तरीके से अब यहाँ 2 नुक्ता लगा दो, क्या बन जाएगा या जीम, क्या बन जाएगा या जीम। और अगर इसी को दोनों नुक्ता हटा करके अब क्या बन गया ताजीम, यानी नुक्तों की तब्दीली की वजह से हमारा हर्फ बदल जाएगा। और कुरान शरीफ में भी अगर 1 नुक्ता भी ऊपर से नीचे कर देते हैं तो वहाँ तर्जमा ही बदल जाता है, माना ही बदल जाता है। इसलिए आप लोग समझिएगा, ऊपर 2 नुक्ते हो तो ता जीम, नीचे 2 नुक्ते हो तो या जीम, नीचे 1 नुक्ता हो तो बाजीम, और ऊपर 1 नुक्ता हो तो नून जीम। ठीक है, अब आ जाते हैं बा खा। ये बा जो कि तू है, बा की शक्ल एक ये भी है, देखो बिल्कुल ऐसा निकला हुआ है, देखो ऐसा ऐसा है ना। अब इसी तरह मैं खा का बना दिया, नून खा बना दो, फिर बा खा बना दो, कुछ भी बना दो। तो ये बा की शक्ल है, ये क्या है बा का शक्ल है। जैसे ये क्या बन गया बा, ये वाला बा देख रहे हैं। तो ये क्या है बा खा, बा खा, बा खा, बा खा। तो ये बा के साथ अलिफ लग गया तो बा अलिफ, ता के साथ अलिफ लग गया तो ता अलिफ, सा के साथ सीन लग गया तो सा सीन, और या के साथ सीन लग गया तो या सीन, और ता के साथ जिम लग गया तो ताजीम, और बा के साथ खा लग गया तो बा खा। अब मैं आपको मश्क करा रहा हूँ, आप मश्क कर लीजिए, मेरे साथ पढ़िए, बार बार रिपीट, में एक लफ्ज़ को 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूँ, और आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। मैं समझा दिया ना आपको कि ये मुफरदात हैं, इस मुफरदात को अगर अलिफ के साथ लगाएंगे या सीन के साथ लगाएंगे, A to Z यानी हुरूफ तहज्जी के किसी भी हुरूफ से लगा देंगे तो मुरक्कब हो जाएगा। मश्क कीजिए मेरे साथ, पढ़िए बा अलिफ, बा अलिफ, बा अलिफ, बा अलिफ, बा अलिफ, ता अलिफ, ता अलिफ, ता अलिफ, ता अलिफ, सा सीन, सा सीन, सा सीन, सा सीन, या सीन, या सीन, या सीन। इसको बासिन भी बना सकते हैं। अब इसको बासिन चाहे मश्क कर लो, बा सीन, बा सीन, क्योंकि यहाँ बा है, ये छोटा सा बा बन गया, ये पूरा की पूरा सीन हो गया जो आपने मुफरद में पढ़ रखा था। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बा सीन, बा सीन, बा सीन, ता जीम, ये ता है, ये ता जो कि तू है, मैंने इस पे जिम लगा दिया तो मुरक्कब बन गया। अब हम इसको अदा कैसे करेंगे, बा ता जीम, ता जीम, बा भी बनाना चाहो बा भी बन जाएगा, सा बनाना चाहो सा भी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। ठीक है, इसको पढ़िए बा खो, बा खो, बा खो, बा खो, बा खो, बा खो। ठीक है, तो आई होप आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, समझने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। बस अभी तो फिलहाल आप रट्टा मारिए, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ में आ जाती है तो ठीक है, वरना जैसे जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, आप लोग भी बार बार रिपीट कीजिएगा। और बराए करम ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर लोगों के लिए है जो कुरान शरीफ को बहुत पुराने ज़माने में पढ़ रखा है या फिलहाल वो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए है ये। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके तो समझ में आ गए कि ये तो वैसे ही बोल रहा है बस,
ये वैसे नहीं है, ये सिखाने के लिए है। हमें अगर हाई लेवल बनना है तो पहला मुकाबला हमें छोटे लेवल का करना पड़ेगा, छोटे से ही हम बड़े बनेंगे, कोई डायरेक्ट बड़ा नहीं बनता, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो ये छोटे लोगों के लिए, छोटे लोग कहो तो जो अभी बिगिनर हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से नहीं। फिर पढ़े लिखे लोग कमेंट करते हैं पता नहीं क्या क्या, तो खैर किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कुछ करे, लेकिन मैं बिगिनर लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप लोग मशक कीजिए, बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह बहुत ही आसान रहेगा। आगे और अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठे। और मैं ये समझता भी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मोहब्बत भी देते हैं, प्यार भी देते हैं और समझने की पूरी कोशिश भी करते हैं। आखिर में आपसे एक दरखास्त है हमारी, वो ये है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर या फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, तो आप फॉलो कर लीजिए, और चैनल पर हैं यूट्यूब में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कीजिए, और कमेंट भी कीजिए हौसला अफजाई के लिए कि हम भी थोड़ी बहुत मेहनत करके आपको अच्छा पढ़ाना चाह रहा हूँ, आपको अच्छे से सिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी मेहनत हो रही है तो आप लोग कमेंट भी कीजिए और दुआ दीजिए, है ना। और आपसे एक और छोटी सी दरख्वास्त है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, चाहे आप फेसबुक पेज से देख रहे हो चाहे यूट्यूब से देख रहे हो, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। वो भी शेयर कहाँ करना है, ग्रुप्स में शेयर करना है, जो भी ग्रुप आपके पास है, ठीक है, जितने सारे ग्रुप है उन ग्रुपों में शेयर कीजिए, और नीचे लिख दीजिए कि इस वीडियो को जरूर देखें और शेयर करें, ये लिख करके उनके पास भेज दीजिए, ठीक है। अल्लाह ताला आप सभी हजरात को जज़ा खैर अता फरमाए। आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए, और इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे आपको यही इसी बोर्ड पर मैं इंशाल्लाह कुरान शरीफ तक ले जाने की कोशिश करूंगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला दौलत में बरकत दे कि मैं फिर डिजिटल बोर्ड लेके आऊँ, तो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने में और आसानी होती, ताकि पिछला और अगला सारी बात बताई जाए। यहाँ यही बोर्ड है, लिखना फिर बात बढ़ जाएगी इसलिए, और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। जज़ाकल्लाहु व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।